बचपन की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद में की। उसके बाद पढ़ने के लिए विदेश चले गए। विदेश से इन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की और 1912 ईस्वी में ये भारत आए। भारत आने के बाद इनका संपर्क महात्मा गांधी जी से होता है और महात्मा गांधी जी संपर्क में आने के बाद ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद जाते हैं। महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एक नारा दिया था, आराम हराम है। इस प्रकार से इन्होंने देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर देश जब स्वतंत्र हुआ तो ये भारत के स्वतंत्र प्रधानमंत्री बने। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल था और बच्चों से बहुत ही लगाव था। इनके लगाव के कारण बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे और बच्चों को ये बहुत, जहां भी देखते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई, जब ये मृत्यु हो गई 1964 ईस्वी में, पहले बताते बच्चों कि पहले बाल दिवस जो था वो 20 नवंबर को मनाया जाता था, 20 नवंबर को। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तब भारतीय संसद ने इनके जन्म दिवस के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस बनाने का निर्णय लिया। तब से भारत में प्रति वर्ष 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चाचा नेहरू चले गए लेकिन उनका कुछ सपना था आप लोगों के प्रति, आप लोगों से बहुत लगाव रखते थे बच्चों के प्रति। उनका सपना था कि हमारे जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं और उस सपना को साकार आप बच्चों को मिलकर करना है। हम सभी शिक्षकों का यह आशा है, विश्वास है कि आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। मैं यहाँ का एक बच्चा जो पंकज है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये बच्चा हम लोग इसको पढ़ाए हैं, छोटा था, बहुत चीज़ सिखाए हैं। आज देख के ये खुशी होता है कि ये आप ही लोगों के बीच में आप ही लोगों के लिए काम करता है। कोई बच्चा को अगर कोई भी परेशानी है तो पंकज से मिलता है। हम लोग के पास बाद में समस्या आता है लेकिन पंकज के पास समस्या आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहेंगे कि यहाँ का हर बच्चा इसी तरह से एक अच्छा नागरिक बने और देश के विकास में अपना प्रयास करे, है कि नहीं। बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा।